12 गेंदे 70 रन, एक खुशी की लहर कॉम बॉक्स में भी। चलिए, और ये पहले स्ट्रोक बिल्कुल हवा में ऊंची जरूर गई थी, लेकिन एक टप्पे बाउंस के बाद फील्ड हो गई। और शायद वो हमारी बात सुन रहे थे कि हाँ 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए हैं तो 2 ओवर में 72 हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे। अंकित, अमूमन कमेंट्री में एक टप्पा बड़ा शब्द सुनने को मिलता है, जबकि क्रिकेट लॉज में टप्पा शब्द कोई भी नहीं है, बाउंस होता है। शायद अमूमन बड़े सारे जाने माने कमेंटेटर भी टप्पा शब्द यूज करते हैं कि एक टप्पे के साथ। टप्पा कोई भी शब्द नहीं होता, कोई टर्म नहीं है लॉज ऑफ क्रिकेट में। अमूमन आप कमेंट्री के दौरान टप्पा सुनते हैं, टप्पा 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 ही होता है। वो टप्पा यूज कर सकते हैं हम बाउंस के लिए, लेकिन चलिए मैं नहीं यूज करूंगा, आप मुझे बता रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि तेलुगु वॉरियर्स को कोई बताता कि नहीं, आपको स्कोर की गति शुरू से बना के रखनी थी, आपको 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे, लेकिन आपने वैसा किया नहीं। और 8.2 ओवर में 55 रन, मतलब आप 7 के हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं, तो फिर 12 रन प्रति ओवर का रन रेट कैसे अचीव करेंगे? 10 गेंदों पे 68 रन मुश्किल है। और सुधीर उनसे उम्मीद कर सकते हैं 7 गेंदों पे 4 रन, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स की टीम इतनी स्ट्रांग थी, डिफेंडिंग चैंपियन है, और प्रदर्शन इतना खराब इस मुकाबले में बहुत ही दुखद लग रहा है मुझे। कुल मिलाकर के इस समय स्थिति पूरी तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स के पक्ष में है, पूरे नियंत्रण में है, और तेलुगु वॉरियर्स के लिए अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है। कर्नाटका बुलडोजर्स बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेलेगी, तभी तेलुगु वॉरियर्स की टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। अब यहां से वापसी नहीं हो पाएगी। 9 गेंदों पे 67 रन, अगर आप सारे गेंदों पे छक्के भी मार देना तो 54 ही बनेंगे, और मुझे नहीं लगता कि और भी कोई तरीका है जिससे रन बढ़ाया जा सके। अगर बाई चांस वाइड के 2 पंजे आ गए तो क्या होगा? इस पे मैं एक बात कहूंगा, इस गेंद के बाद इस बार निकाल दिया इस गेंद को। 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा धीमा लिया पहला रन, तो सिर्फ एक ही रन मिला। वो कहते हैं ना कि देखिए मेरी चाची की मूछें होती तो क्या मैं उसे चाचा नहीं कहता? ये नहीं होगा, ये अगर मगर नहीं हो सकता। 8 गेंदों पे 66 रन मुश्किल है, लेकिन चाची की मूछें भी लग सकती हैं अगर आर्टिफिशियल मूछें लगा दी जाए। चलिए, फिलहाल हम तर्क वितर्क बाद में करेंगे। 8 गेंदों के ऊपर 66 रन बनाने हैं। 57 रन 4 बल्लेबाज खो दिए हैं तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने। उम्मीद कर रहे थे तेलुगु वॉरियर्स से कि अच्छी क्रिकेट खेलेगी इस मैच में, लेकिन अब उनका जो भाग्य है वो आज खेले जाने वाले अन्य मैचों पर निर्भर करेगा कि बाकी टीमें किस तरीके से खेलती हैं। हालांकि मुंबई हीरोज ने 2 मैच जीते हैं। ये देखिए मूंछों की बात हो रही थी और ये बड़ी बड़ी मूंछें दिख रही हैं। और अगर मूंछों की बात करें तो गब्बर और बर्व्यूज को कैसे बुला सकते हैं? नहीं, ये देखिए मूंछें हो तो फिर नथुलाल जी जैसी हो, वरना फिर नहीं हो। और मूंछें हो तो गब्बर जैसी हो। शिखर धवन जी जब हाँ, कैच बिल्कुल पकड़ते हैं और किस तरीके से जांग पर हाथ मारते हैं। इस बार इस गेंद को निकाला फिर से थर्ड मैन की दिशा में। सिर्फ 1 रन मिलेगा इस अंतिम गेंद पे, और 9 ओवर के बाद 59 विकेट के नुकसान पे। पर हवा में ये गेंद, लेकिन फील्डर वहां पे इससे पहले उन्होंने इंतजार किया कि गेंद को आने दो, कोई जल्दी नहीं है, और विकेट्स के लिए अब यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि 5 गेंदों पे 63 रन ऐसे ही मुश्किल लग रहा है। और कर्नाटका की टीम बहुत स्ट्रांगली ये बता रही है कि फाइनल की सबसे बड़ी दावेदार है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, दावा प्रस्तुत किया है संभावित विजेता के लिए। फिलहाल 4 रन मिले, बेहद आसान मौका। 4 गेंदे 59 रन। रेंज ऑफ प्लेस करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल को ठीक से ग्रिप नहीं कर पाए थे, जिस वजह से जैसे बेसबॉल में बॉल आती है ना, वैसे ही शॉट लगाया। बार इसे गैप में 4 रन के लिए इस बार इंतजार किया था, और वो एंटिसिपेशन कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि हाँ इस बार वो बीच में ही गिरा देंगे गेंद को, शॉट हो जाएगी, और फिर उसके बाद देखिए पिछले पांव पे जाके गेंद को निकाला। पिछला शॉट बेसबॉल के अंदाज में लगाया था, और इस बार पेनल्टी कॉर्नर लगाया उन्होंने। जैसे ही पुश हुआ डी के ऊपर, उन्होंने अब बहुत ही जोरदार तरीके से बॉल को हिट किया। क्रिकेट के मैदान में बेसबॉल और हॉकी का भी मजा ले सकते हैं हमारे दर्शक। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और मेरे साथ हैं अंकित। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज। चलिए, थैंक यू, कम से कम आपने तो ये बात कह दी है। 3 गेंदें बची हैं, और इस बार फिर से निकाला, लेकिन फील्डर वहां पर है और सीधे उनके हाथ में पेट्रोल है। ये बहुत महंगा पड़ रहा है पेट्रोल आज तेलुगु वॉरियर्स के लिए। पेट्रोल ने जान ले रखी है तेलुगु वॉरियर्स की, दम निकाल रखा है, पूरी इकोनॉमी बिगाड़ दी है तेलुगु वॉरियर्स की। लगता है सप्लाई नहीं है पूरी तेलुगु वॉरियर्स की। और जो गाड़ियां पेट्रोल से चल सकती थी वो
पेट्रोल ना होने की वजह से तेलुगु वॉरियर्स की वो सब पार्किंग में खड़ी हैं। देखिए किस तरीके से पेट्रोल ने 25 नंबर की जर्सी पहन के एक बॉल 55 रन, इससे पहले 2 बॉलों के ऊपर 55 रन थे। बहुत हैरानी भरा शॉट। और यही एक कारण है, देखिए किस तरह से ये विकेट भी देख लेते हैं। छोटी गेंद थी और बाउंड्री पे फील्डर क्रॉल। ओहो, ये अंतिम गेंद बार और हल्के से खेला इस गेंद को, कोई रन नहीं इस गेंद पे भी, तो ये भी डॉट गेंद। तो इस तरह से 54 रनों से बुलडोजर्स ने ये मुकाबला जीत लिया है और तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने 10 ओवर पूरी बैटिंग की, 68 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। लेकिन ये इतना बड़ा चेज था, 122 रन कर्नाटका बुलडोजर्स ने बनाए थे और उसके मतलब समझ ही नहीं आया कि उनको कैसे ये चेज किया जाए, प्रोग्राम ही नहीं कर पाए। वो कहते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर में सेट कर लेते कि चलो ऐसे ऐसे करेंगे, वो कुछ सेट ही नहीं कर पाए शायद। और फिर नतीजा आप देख सकते हैं, खुशियां इनके खेमे में। और वो जो अब ये हम इन खेलों में भी देखते हैं कि एक दूसरे से गले मिलते हैं मनोज, और एक दूसरे को समर्थन देते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं खिलाड़ी। ये हार मुश्किलों में डाल सकती है तेलुगु वॉरियर्स को, क्योंकि 54 रन बहुत बड़ा अंतर हार का। अगर नेट रन रेट की बात करें, कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने तीनों ही क्षेत्रों में बहुत उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। हालांकि पहला विकेट जल्दी खो दिया था, लेकिन उसके बाद शानदार साझेदारी, बहुत ही आक्रामक शैली के साथ स्ट्रोक्स लगाए कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाड़ियों ने। और उसके बाद जब गेंदबाजी करने आए तो तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हालांकि टॉस के समय अखिल हकीनी कह रहे थे कि जब टारगेट सामने होगा तो हम अपनी रणनीति बना सकते हैं, उसके अनुसार हम ज़ोरदार स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। लेकिन 122 रन और जो रणनीति थी वो रणनीति। I have here with me Saurav, Lokesh. Sorry, I was given your name wrong. I have, well, it sounds the same. No, it actually doesn't. But Lokesh, that is an amazing 30 or 14 balls. How are you feeling? Feeling good. That helped my team. So feeling great. Yes, that indeed helped your team. You guys are almost through to the semi-finals. Yes. Are you looking forward to this? Of course, we want to do. I think the job is half done. We have one more match, so we would like to win that match too, and then look forward. So one match at a time. How important was it to win this match? Indeed, as all know, Telugu team is a great team, and last 2 years they are the winners of the CCL T20. So it's a good match, and it was an important match to beat them. So we beat the winners of the last year. So it's a great team effort, I would say. Yes, they have been the winners of last year. It was a great game watching you guys from the sides. All the very best. Thank you very much. Over to you.